फ्रेंड्स, माय नेम इज कोमल। मैं आज आपको एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बताऊंगी। जो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। एंड इस क्वेश्चन में हमें बताना है फाइंड द रूट, मतलब कि x की वैल्यू उसको फैक्टराइज करनी है। जैसे कि अब इसका फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। चलो उसको करते हैं। तो उसका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसकी इंटू से करेंगे 10। तो ऐसी इक्वेशन बनानी जो मतलब कि प्लस या माइनस करके ये माइनस 3x आना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा 10 का फैक्टराइजेशन है होगा 5 इंटू 2। 5 इंटू मतलब कि अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं 5 माइनस 2 तो 3 आ जाएगा। तो हमारा 3 आ रहा है ना, चाहे प्लस करके आ रहा, तो उसको करते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x माइनस 10x इज इक्वल टू 0। तो अब हम देखेंगे इनमें से क्या है हमारा कॉमन। तो है एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 5 माइनस इन दोनों में से क्या है हमारा कॉमन, 2 है। 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो उसमें से अब देखेंगे हम, तो हमारा होगा x माइनस 5 और इधर है हमारा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कर देंगे x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू ये है हमारा माइनस का 5, इधर हमारा प्लस का 5। तो अब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यह x इज इक्वल टू ये प्लस का 2 इधर हो जाएगा माइनस का 2। तो हमारी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, एक है 5 एंड एक है माइनस 2। ये है आपका आंसर। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। ये आपका सेकंड पार्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। ये भी बिल्कुल सेम है जैसे हम इसका फर्स्ट पार्ट किया था। सबसे पहले 2x स्क्वायर की इंटू करेंगे हम 6 से, तो होगा हमारा 12 के ऐसे फैक्टराइजेशन जो प्लस या माइनस करके हमारा 1 आए। तो ऐसे फैक्टराइजेशन 4 इंटू 3, तो 4 माइनस 3 करेंगे तो आएगा हमारा 1। तो 12 के ऐसे फैक्टराइजेशन 4 मतलब इन प्लस माइनस करके 1 आए। तो 2x प्लस 4x माइनस 3x 6 अपॉन में 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x 6 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से कॉमन क्या है? इन दोनों में से कॉमन है 2x, तो वह x प्लस 2 माइनस इन दोनों में से कॉमन क्या है 3 माइनस इसमें कॉमन है हमारा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इधर करेंगे, इधर हमारा x प्लस 2, एक इक्वेशन है हमारी इधर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको फाइंड करेंगे, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो इधर ऊपर है प्लस का 2 इधर हो गया हमारा हो जाएगा माइनस का 2 इधर। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x अपॉन में 3 अपॉन में 2। ये आ गया आपके क्वाड्रेटिक पॉइंट्स, एक माइनस 2 एक है 3 अपॉन में 2। ये था आपका सेकंड पार्ट। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। आपका थर्ड पार्ट। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। ये बिल्कुल सेम है जैसे हमने इसके फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट किए थे। रूट 2x स्क्वायर की इंटू 5 रूट 2 से करेंगे। तो हम करेंगे रूट 2x स्क्वायर इंटू 5 रूट 2। तो हमारा इसमें से 5 इंटू 2 आ गया 10। 10 के ऐसे फैक्टर जो मल्टीप्लाई करके 10 आए एंड प्लस माइनस करके 7x आए प्लस का, ठीक है। तो हमारे इसमें पता चल गया हमारा 5 प्लस 2 को हम करेंगे तो आएगा हमारा 7। तो ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे। तो रूट 2x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें ये देखना है इनमें से क्या है कॉमन। इनमें से हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, पर हमें इसमें x कॉमन दिख रहा है। तो x ब्रैकेट में रूट 2x प्लस 5
ओके, फिर प्लस। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से हमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो इन दोनों में से हमें कॉमन दिख रहा है √2, ब्रैकेट में √2x + 5 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसमें से क्या लेंगे कॉमन, इसमें से कॉमन है 2x + 5 एंड इसमें से कॉमन है हमारा x - √2 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको करेंगे प्रूफ, तो इसको करेंगे √2x + 5 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर हो जाएगा x - √2 इज इक्वल टू 0 प्लस का। तो अब हमारा होगा यहाँ x इज इक्वल टू 5/√2 माइनस का, यहाँ प्लस का 5 है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5। तो ये होगा हमारा एक वैल्यू आ गई। अब ऐसी x इज इक्वल टू, उधर प्लस का √2 इधर होगा माइनस का √2। एक हमारी इक्वेशन है -5/√2, एक है -√2। ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ये था आपका थर्ड पार्ट। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। ये है आपका फोर्थ पार्ट, अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। थोड़ा डिफरेंट है ये क्योंकि ये बाकी क्वेश्चन से अलग है। इसमें दे रखा है 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। हमारा डिफरेंट क्या है, ये डिजिट है 1/8। अगर हम 1/, मतलब 8, इसकी हम मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे। सबसे पहले अगर हम किसी भी डिजिट की इंटू करेंगे इससे तो वो पूरे की ही होगी। तो सबसे पहले हम करेंगे 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 1/8 × 8 काट देंगे तो हमारा जगह 1। तो सबसे पहले अगर हम 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम पूरी डिजिट को हमें इंटू करनी पड़ेगी। तो मतलब मल्टीप्लाई बोथ साइड। तो ये हमारी इक्वेशन 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। तो इसकी पूरे की इंटू होगी 2x² - 8 से होगा ना, तो 2x - x + 1/8 इज इक्वल टू 8/0। तो अब इसको करेंगे 8 की इंटू 2 से करेंगे 60x² - 8x प्लस कट जाएगा तो 1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको क्वेश्चन हम वैसे सॉल्व करेंगे, हमने इसके बाकी पार्ट्स किए थे। 60 की इंटू 1 से करेंगे 16, मतलब कि मल्टीप्लाई करके 16 आना चाहिए और प्लस माइनस करके 8 आना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर क्या होंगे हमारे 4 × 4। तो 4 प्लस को 4 करेंगे तो आएगा हमारा 8। तो प्लस का तो 4x² - 4x - 4x + 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारा इधर होगा 16x² - 4x - 4x + 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारा इधर इक्वेशन बनेगी। इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में से कॉमन हमारा है 4x। तो 4x - 1। तो उधर होगा हमारा माइनस का, तो 4x + 1 इज इक्वल टू 0। वैसे माइनस का आएगा क्योंकि माइनस ही माइनस है तो माइनस के जाएंगे, माइनस। तो हमारे यहाँ फैक्टर 2 निकल के आ गए। तो 4x - 1, इधर भी 4x - 1। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4x - 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू प्लस का 1/4। ऐसे ये होगा 4x - 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू उधर माइनस का 1 तो प्लस का हो जाएगा 1/4। आपके दोनों फैक्टर बिल्कुल सेम है, 1/4 1/4। ये था आपका फोर्थ पार्ट। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे। ये है आपका फिफ्थ पार्ट, अब हम इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे। ये भी बिल्कुल सेम है जैसे हमने उसके बाकी पार्ट्स किए थे। अब हमें 8x² - 20x + 1 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके 100 आना चाहिए, मतलब कि 100 की इंटू 1 से करेंगे तो 100 रहेगा। ऐसे फैक्टर मल्टीप्लाई करके 100 आने चाहिए और प्लस या माइनस करके 20 आने चाहिए। ऐसे फैक्टर 10 की इंटू 10 से करेंगे 100, 10 + 10 20। ऐसे फैक्टर ये हमारे, ठीक है। 8x² -
10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 10x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या है? इन दोनों में से कॉमन है 10x, तो 10x माइनस 1, इधर क्या कॉमन है हमारा 10, तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से हमारा कॉमन यही है 10x माइनस 1 एंड 10x माइनस 1। तो उधर हम प्रूफ करेंगे 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसे 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x यहाँ प्लस माइनस का 6 है, यहाँ प्लस का 6, 1/10 प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। दैट x इज इक्वल टू 1/10। दोनों में बिल्कुल सेम फैक्टर आ रहे हैं, 1/10 1/10। ये था आपका 5th पार्ट। मैंने आपको एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट करवा दिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।